अमावस्या के दिन है। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी तालाब बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। ये प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी कुआं नदी तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, आज हरियाली अमावस्या है। पूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण ब्रह्मांड में बैठे हुए, संपूर्ण देश विदेश सब में बैठे हुए सनातनियों को आज हरियाली अमावस्या की गड़गड़ बधाई, खूब खूब बधाई, खूब खूब। 4 बातें हमारे जीवन की हैं, 4 बातें। प्रथम परमार्थ का कार्य कर लें, दूसरा प्रकृति का ऋण चुका कर जाए, तीसरे नंबर पर है बन सके, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और बन सके तो एक कन्या का कन्यादान जरूर करो, जरूर करो। एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करें। और चौथे नंबर का है कि पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में यदि आए हो और पृथ्वी पर यदि आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो, तो मरने से पहले प्रयास करो कि किसी शिवालय में, किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण, 1 मिनट उस शिवालय की थोड़ी देर की सेवा करो। ज्यादा सेवा से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक आप शिवालय में बैठे रहें और उसकी सेवा करते रहें, ये नहीं। एक क्षण की भी अगर आपने सेवा करी है किसी शिवालय में, किसी देवालय में, तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। लोक में जन्म लेने के बाद 4 कार्य जरूर करिए, जरूर करिए। परमार्थ करिए, प्रकृति का ऋण चुकाइए, एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करिए, भले अपने घर की हो चाहे पराये के घर की हो, जरूर करिए। और किसी देवालय शिवालय में अगर गए हो तो सेवा करो। दुनिया में सेवा का सबसे बड़ा क्रम है। भिलाई की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा, कि हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। सुना था कथा? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। भिलाई की कथा में कहा था, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सेवा करी है और सेवा के क्रम को उन्होंने बढ़ाया। जब सेवा के क्रम को बढ़ाया तो वो सेवा जिसने करी है वो जगत में पुजाना भी तो चाहिए। जिसने सेवा करी है वो जगत में पुजाए भी तो, जिसने सेवा करी है वो जगत में श्रेष्ठ कर भी तो। जितने भाव से कर सकते हो, जितने, आवाज सेट करिए, पूरी आवाज सेट नहीं हो रही है। जितने भाव से सेवा कर सकते हो, जितने भाव से आप सेवा का क्रम जोड़ सकते हो, उतने प्रेम से आप सेवा करिए, उतने प्रेम। और जितने प्रेम से सेवा के क्रम को आप बढ़ा सकते हो, करो। यहां तक शास्त्र कहता है कि आप कहीं नहीं जा सकते ना, आप किसी स्थान पर पहुंचकर सेवा नहीं कर सकते, तो प्रयास करो। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हो, अपने घर में कोई वृद्ध हो, कोई बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपकी बहुत जरूरत है, तो उसकी भी सेवा मूल्य है। उसकी सेवा करने के बाद हमें भूल जाना, बार बार जताना नहीं। सेवा करने के बाद हमें बार बार जताना नहीं है कि हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी तो तुमने क्या फल दिया। फास्टिंग हाई, बीपी हाई। प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा हुआ, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना, जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर, जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर
भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, अब ठीक है, जब बहुत उपद्रव मचाया तब माता जगतजननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था। तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। कुंदकेश्वर का नाम, कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इस शंकर जी को समर्पित कर और साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है। पितरों की नातिन, इसके अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य।